नमस्कार, आप देख रहे हैं JIK न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में लागू होगी समान नागरिकता संहिता। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिकता संहिता लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना समानता, समरसता और संभावना की है और इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू की जा रही है। भोपाल में मंत्रालय के पास की झुग्गियां हटेंगी, बाणगंगा और दाना पानी में मिलेंगे 1 बकेट फ्लैट, 3,834 करोड़ का प्लान तैयार। मध्य प्रदेश शासन के मुख्य प्रशासनिक केंद्र मंत्रालय और सतपुड़ा विंध्याचल भवनों के आसपास कई सालों से बसी झुग्गी बस्तियों को हटाकर उनके रहवासियों के पुनर्वास की योजना तैयार की गई है। भोपाल नगर निगम ने इसके लिए करीब 3,834 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना के तहत वर्तमान में झुग्गी बस्तियों में रह रहे परिवारों के लिए बाणगंगा और दाना पानी में 1 बकेट फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इंदौर में फूलों से सजे शहीद भगत सिंह, 900 वर्ग फीट में 200 किलो फूलों से बनाई विशाल रंगोली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्य शक्ति पीठ परिसर में इंदौर के विख्यात कलाकार विवेक बंसल और उनकी टीम ने शहीद आजम भगत सिंह की एक भव्य रंगोली तैयार की है। 900 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्रफल में बनी इस कलाकृति को उकेरने के लिए करीब 200 किलोग्राम ताजे फूलों का उपयोग किया गया है। खजराना के भगवान गणेश मंदिर के दान पात्रों की 5 दिन की गिनती में निकले 1,71,00,000। खजराना के भगवान गणेश मंदिर के दान पात्रों की राशि की गिनती 5वें दिन शुक्रवार को भी जारी रही। अब तक कुल 1,71,00,000 रुपए दान पात्रों से निकले हैं। शुक्रवार को 41 लाख रुपए की गिनती की गई। अब सिक्कों की गिनती शेष है। शनिवार और रविवार को अवकाश के बाद सिक्कों की गिनती सोमवार से होगी। इंदौर में मिलावट के डर से मिठाई वालों का मावे से परहेज, रक्षाबंधन पर बिकेगी बेसन और मेवों की मिठाई। राखी के 3 से 4 दिन पहले से ही कई मिठाई वाले मावे से बनी मिठाई की बिक्री बंद कर देंगे। दूध और मावे की मिलावट का डर इसका सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कुछ ऐसे मिठाई वाले हैं जो खुद मावा बनाते हैं, वे ही मावे की मिठाई त्योहार पर बिक्री के लिए तैयार दिख रहे हैं। इंदौर के वे क्षेत्र जहां आज भी ताजा है स्वतंत्रता आंदोलन की यादें। भारत के करीब 1 सदी के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। इस 1 सदी में हमारे क्रांतिकारियों ने कई यातनाएं झेली, जेल गए और दमन सहा, लेकिन स्वतंत्रता की भावना कभी कम नहीं हुई। स्वतंत्रता के इस आंदोलन में देश के हर क्षेत्र के साथ इंदौर ने भी कदम से कदम मिलाते हुए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। 220 kV ग्वालियर दतिया बिजली लाइन के 10 टावरों पर अवैध खनन की वजह से गिरने का खतरा। ग्वालियर दतिया 220 kV अति उच्च दाब विद्युत लाइन के लगभग 10 ट्रांसमिशन टावर अवैध खनन और मिट्टी मुरम उत्खनन के कारण खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। टावरों की नींव के आसपास बड़े पैमाने पर खुदाई किए जाने से उनकी स्थिरता प्रभावित हुई है, जिससे वर्षा और तेज हवाओं के दौरान टावर गिरने का खतरा बढ़ गया है। ग्वालियर में दिखा देशभक्ति और स्वच्छता का अनूठा संगम। स्वच्छता का उत्सव मनाने सड़क पर उतरे 4,000 नागरिक, बांटे गए 1,000 पौधे। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व शुक्रवार को शहर में स्वच्छता और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। स्वच्छ ग्वालियर अभियान टोली के तत्वावधान में सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कटोरा ताल से वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक मानव श्रृंखला बनाई गई। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के साथ ध्येय वाक्य के साथ आयोजित इस अभियान में करीब 4,000 नागरिकों ने सहभागिता की। अब असली कंट्रोल रूम से पहले वर्चुअल ट्रेनिंग लेंगे जबलपुर के बिजली इंजीनियर। बिजली उत्पादन से जुड़े इंजीनियर अब वास्तविक विद्युत ग्रह के कंट्रोल रूम में जिम्मेदारी संभालने से पहले उसी जैसे वर्चुअल वातावरण में प्रशिक्षण ले सकेंगे। मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नया गांव स्थित प्रशिक्षण संस्थान में
अत्याधुनिक मल्टी फंक्शन पावर प्लांट सिम्युलेटर लॉन्च किया है। जलने और दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए जबलपुर उम्मीद की नई किरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का वर्ण प्लास्टिक सर्जरी विभाग जलने और दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और मरीज केंद्रित इलाज के कारण यह विभाग सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से आने वाले मरीजों को भी नया जीवन देने का प्रयास कर रहा है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 26.75 लाख रुपए की ठगी। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 व्यक्तियों से 26.75 लाख रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। उज्जैन पुलिस ने आरोपित अमित जैन और उसकी सहयोगी फलक हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। विदेशी महिला सहित 5 तस्करों से 7 करोड़ की ड्रग मिली। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भोपाल और ग्रेटर नोएडा में 8.6 किलो ड्रग जब्त की है। लेडी तस्कर समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 नाइजीरियन नागरिक शामिल हैं। जब्त ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करीब 7.1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। उज्जैन में शहीदों का अनोखा मंदिर, 41 वीर सपूतों को रोज मिलती है सम्मान। पूर्व जज ने चौराहों पर प्रतिमाएं देखी थी। महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था के कई केंद्र हैं, लेकिन क्षिप्रा किनारे महाकाल मंदिर के पीछे नरसिंह घाट क्षेत्र में बना शहीदों का मंदिर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ पूजा सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बल्कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की भी की जाती है। आजादी के 80 साल बाद भी निशानी कायम, लेकिन जबलपुर की ऐतिहासिक घड़ियों की सुइयां थमी। लाखों खर्च के बाद भी टिकटॉक बंद। जबलपुर में ब्रिटिश शासन काल में बनाई गई ऐतिहासिक इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन इन पर लगी घड़ियों की सुइयां थम चुकी है। शहर की पहचान रहे घंटाघर, गोकुलदास, धर्मशाला, कमानिया गेट और नगर निगम मुख्यालय की एंटीक घड़ियां अब बदहाली का शिकार हैं। मुरैना में उमस भरी गर्मी के बीच मना 80वां स्वतंत्रता दिवस। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने किया ध्वजारोहण। उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान। मुरैना में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। जिले का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। रायसेन में आदर्श कन्या स्कूल ने जीता सांस्कृतिक प्रतियोगिता। परेड में महिला पुलिस बल अव्वल। मंत्री ने बच्चों संग जमीन पर बैठकर किया भोजन। रायसेन में स्वतंत्रता दिवस समारोह होमगार्ड परेड ग्राउंड पर उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने संस्कृत कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। एमपी सरकार ने खाद की बिक्री पर लगाई रोक। स्टॉक मिलान के नाम पर फैसला। 82 लाख किसानों की बड़ी टेंशन, कालाबाजारी का भी खतरा। मध्य प्रदेश में सरकार ने खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। 14 अगस्त शाम 7 बजे से आगामी आदेश तक खाद की बिक्री बंद रहेगी। इससे खरीफ सीजन में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के करीब 82 लाख किसान प्रभावित होंगे। इसमें सबसे ज्यादा धान उगाने वाले किसान शामिल हैं।